उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भीमरौली। चारों ओर देवदार के घने जंगल, बीच में पत्थरों से बनी कच्ची गलियां और गांव के बाहर एक प्राचीन बरगद का पेड़। लोग कहते थे कि वह बरगद कम से कम 200 साल पुराना है। दिन में वह पेड़ साधारण लगता, पर रात होते ही उसकी जटाएं जमीन तक झूलने लगतीं और ऐसा लगता मानो वह किसी का इंतजार कर रहा हो। एक शाम गांव के चौपाल पर लोग बैठे थे। रामू ने हुक्का खींचते हुए कहा, तुम लोगों ने सुना? कल रात फिर किसी ने बरगद के पास रोने की आवाज सुनी। सीता चाची घबरा गईं। हे भगवान, मैंने भी कल कुछ फुसफुसाहट सुनी थी। लगा जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। बुजुर्ग हरिदास बोले, ये सब वहम है। बरगद के नीचे पुराने जमाने में कोई साधु तपस्या करता था। लोग बेकार की बातें फैलाते हैं। तभी किशोर उम्र का अर्जुन बोला, नहीं बाबा, मैं और मोहन कल उधर से गुजरे थे। पेड़ के पास एक सफेद साया खड़ा था। मोहन ने कांपते हुए कहा, हाँ, और जैसे ही हमने आवाज दी वह गायब हो गया। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। हरिदास ने गहरी सांस ली। ठीक है, आज तुम्हें सच बताता हूं। बहुत साल पहले इस गांव में लक्ष्मी नाम की एक लड़की रहती थी। वह गरीब थी पर बहुत सुंदर। गांव का जमींदार उससे शादी करना चाहता था, पर लक्ष्मी ने मना कर दिया। सीता चाची ने पूछा, फिर क्या हुआ? जमींदार ने बदला लेने की ठानी। एक रात वह लक्ष्मी को बरगद के पास ले गया और अगले दिन वह लड़की गायब थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने वहीं आत्महत्या कर ली, कुछ कहते हैं कि उसे मार दिया गया। अर्जुन की आवाज धीमी हो गई। तो क्या वह साया उसी का है? लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी न्याय मांगती है। दूसरी घटना कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गायें अचानक बीमार पड़ने लगीं। रात को किसी के घर की खिड़कियां अपने आप खुल जाती। और सबसे डरावनी बात, बरगद के पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को कोई फुसफुसाता, मुझे न्याय दो। एक रात अर्जुन ने ठान लिया, मैं आज सच जानकर रहूंगा। उसकी माँ ने रोते हुए कहा, मत जा बेटा, वहां खतरा है। अर्जुन बोला, अगर हम डरते रहेंगे तो यह रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। मोहन भी साथ चल पड़ा। सामना आधी रात थी। चांद बादलों में छिपा हुआ। बरगद की जटाएं हवा में हिल रही थीं। अचानक ठंडी हवा चली। एक धीमी आवाज आई, क्यों आए हो? अर्जुन कांप गया, पर बोला, हम सच जानना चाहते हैं। सफेद साया धीरे धीरे सामने आया। वह एक लड़की की आकृति थी, आंखों में दर्द। मुझे धोखा दिया गया, मेरी आवाज दबा दी गई। मोहन डर से पीछे हट गया। हम क्या कर सकते हैं? आत्मा बोली, सच सबके सामने लाओ, तभी मुझे शांति मिलेगी। छुपा हुआ सच। अगले दिन अर्जुन ने गांव की पंचायत बुलाई। हमें पुराने जमींदार की हवेली की जांच करनी होगी। सरपंच ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गया है? इतने साल पुरानी बात को क्यों कुरेद रहा है? अर्जुन बोला, क्योंकि किसी की आत्मा न्याय मांग रही है। गांव के कुछ लोग साथ आ गए। हवेली के पीछे एक पुराना कुआं था। जब उसे साफ किया गया तो उसमें से कुछ पुराने गहने और हड्डियां मिली। हरिदास की आंखें भर आईं। ये लक्ष्मी के गहने हैं। गांव में सनसनी फैल गई। मोड़ सच सामने आ गया। जमींदार के वंशजों ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। बरगद के नीचे लक्ष्मी की याद में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। उस रात पहली बार बरगद के पास शांति थी। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई साया नहीं। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। अब तुम्हें शांति मिल गई होगी। हल्की हवा चली, जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। गांव अब ऊपर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक अनजाना डर फिर से पनपने लगा था। लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिले महीनों बीत चुके थे। बरगद के नीचे बना छोटा सा मंदिर रोज दीपक की रोशनी से जगमगाता था, लेकिन डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। अर्जुन अपने घर में बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अर्जुन, दरवाजा खोलो। आवाज मोहन की थी।
अर्जुन ने दरवाजा खोला तो देखा मोहन का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। क्या हुआ? मोहन हांफते हुए बोला। बरगद बरगद के पास फिर से आवाजें आ रही हैं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। कैसी आवाज? इस बार सिर्फ लक्ष्मी की नहीं, कई आवाजें, जैसे बहुत लोग रो रहे हों। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि बरगद के नीचे बने मंदिर का दीपक अपने आप बुझ गया और मूर्ति के पास राख बिखरी मिली। सीता चाची रो पड़ी। यह अशुभ संकेत है, हरिदास ने कांपती आवाज में कहा। जब आत्मा अशांत होती है तभी ऐसा होता है। अर्जुन ने गहरी सोच में कहा। पर हमने तो सच उजागर कर दिया था, फिर यह सब क्यों? रहस्य की दूसरी परत। उस रात अर्जुन अकेला बरगद के पास गया। हवा में ठंडक थी। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। सिर्फ मैं नहीं, और भी हैं। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। कौन हो तुम? साया प्रकट हुआ। वह लक्ष्मी थी, पर उसके पीछे कई और धुंधली आकृतियां थीं। ये सब वे लोग हैं जिन्हें अन्याय ने निगल लिया। अर्जुन का गला सूख गया। हम क्या कर सकते हैं? लक्ष्मी की आवाज गूंज उठी। हवेली के नीचे तहखाने में सच छिपा है। हवेली का तहखाना। अगले दिन अर्जुन, मोहन और कुछ साहसी युवक पुराने जमींदार की हवेली पहुंचे। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर काई जमी थी। मोहन ने डरते हुए कहा। अगर सच में कुछ हुआ तो? अर्जुन बोला। डरकर पीछे हटेंगे तो ये आत्माएं कभी शांत नहीं होंगी। हवेली के अंदर एक टूटी हुई सीढ़ी नीचे जा रही थी। उन्होंने मशाल जलाई और नीचे उतरे। तहखाने में अजीब सी बदबू थी। दीवारों पर जंजीरें टंगी थीं और कोने में पुराने कंकाल पड़े थे। मोहन चिल्ला उठा। हे भगवान! अर्जुन ने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, सच को मत दबाओ। सच्चाई का विस्फोट। गांव की पंचायत बुलाई गई। अर्जुन ने सबूत सबके सामने रखे। सरपंच हक्का बक्का रह गया। हमें पता ही नहीं था कि जमींदार इतना क्रूर था। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। हमने इतने साल डर में जीकर गलती की, सच जानने की कोशिश ही नहीं की। गांव वालों ने मिलकर तहखाने को साफ किया और उन अज्ञात आत्माओं का सामूहिक अंतिम संस्कार किया। अंतिम रात। उस रात अर्जुन फिर बरगद के पास गया। हल्की हवा चली। चांदनी फैली हुई थी। लक्ष्मी की आकृति सामने आई। धन्यवाद, तुमने हमें मुक्त कर दिया। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। अब सब ठीक हो जाएगा। जब तक इस गांव में सच और साहस रहेगा, अंधेरा लौट कर नहीं आएगा। धीरे धीरे सभी साए गायब हो गए। नया सवेरा। सुबह गांव में एक अलग ही रोशनी थी। लोग निडर थे। बरगद अब डर का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक बन गया। मोहन ने हंसते हुए कहा। अब तो रात में भी इधर से गुजर सकते हैं। अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, लेकिन हमें हमेशा सच के साथ खड़ा रहना होगा। हरिदास ने कहा। आज इस गांव ने एक बड़ी सीख ली है।